उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमको पीरियड्स होता है, तो ये पीरियड्स तो थोड़ी हमने तोहफे में ले लिया है, या हमने नॉक थोड़ी किया था कि हेलो हेलो हमको पीरियड्स दे दीजिए। और हदीस में कहा है कि आप उन 72 वर्जिन हूरों को इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि जन्नत है या कोठा है क्या? मतलब इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके सेक्स है, इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके है कि जब औरत बिस्तर पर नीचे आती है तो वो ये सोचते हैं कि मैंने औरत को दबा दिया, अब औरत मेरे से नीचे हो गई। कितने ऐसे मुसलमान हैं अंबर, आप मुस्लिम एरिया मोहल्ला में जाइएगा, जो लुंगी के अंदर चट्टी नहीं पहनता है, ये खड़ा होता है, बस मतलब नजरें झुक जाती है जब वो धूप में खड़ा होता है। ये तो कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं है। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमको पीरियड्स होता है, तो ये पीरियड्स तो थोड़ी हमने तोहफे में ले लिया है, या हमने नॉक थोड़ी किया था कि हेलो हेलो हमको पीरियड्स दे दीजिए। हमने तो किया नहीं था, ये तो कुदरत ही है, ये तो कुदरत ने दिया है हमको, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई औरतों पर ना काफी शरायत है। मेरे साथ डिबेट में हो चुका है, औरतों पे ना काफी शरायत है, उनको नहाना पड़ता है, उनको वजू करना पड़ता है, उनको पाक होना पड़ता है, उनको सर ढकना पड़ता है। मैंने कहा सेम शरायत मर्दों पे, उनको भी नहाना पड़ेगा, उनको भी पाक होना पड़ेगा, उनको भी सर ढकना पड़ेगा। और कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो आप आए कहां से जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में? फटाक करके उसने कहा ये तो आरएसएस की दलाल है। मैंने कहा क्यों, आपने बिस्तर पर देखा था क्या? आपने देखा था अपनी नजरों से? तो चुप हो गया। तो जब ये हम लोगों पर हावी नहीं हो पाते हैं, तब ये इस तरीके की बातों को करके, लड़ाई झगड़ा करके ये मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये जो 72 हूर को लेकर के जो अभी इतना तबसरा चल रहा है, इतनी जंग का अखाड़ा खुला हुआ है, इसलिए तो कुरान में जिक्र ही नहीं है, ये तो हदीस में जिक्र है। और हदीस में कहा है कि आप उन 72 वर्जिन हूरों को इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि जन्नत है या कोठा है क्या? और बड़ा तेजी है इन लोगों को भैया, कुछ मौलाना तो यहाँ तक कह देते हैं कि ऊपर भी बच्चा होगा लेकिन लेबर पेन नहीं होगा। इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है, इसने इतनी गर्मी है, इतनी ठंड है, इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। मतलब आसमान पे जन्नत को जाकर के भी इसने एकदम पूरा कबाड़ खाना बना देना है, बच्चा पैदा कर करके। पढ़ाने की तहजीब, तमीज, पढ़ाई, शिक्षा, कोई गोल, कोई करियर, कोई पाथ, कोई एम, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बच्चा पैदा करना है, क्यों बच्चा पैदा करना है? क्योंकि मदरसे में सिखाया गया है कि मुसलमान कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो ढेर सारा बच्चा पैदा। तो जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? वो तो पहुंच गए जन्नत, अब जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? उनको वहां देखिए, क्यों 4 शादी करते हैं? क्योंकि 4 सेक्स टॉय चाहिए होता है। क्यों उनको ऊपर में 72 हूरें चाहिए? क्योंकि 72 वर्जिन सेक्स टॉय मिलेगा। मतलब इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके सेक्स है, इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके है कि जब औरत बिस्तर पर नीचे आती है तो वो ये सोचते हैं कि मैंने औरत को दबा दिया, अब औरत मेरे से नीचे हो गई है। तो ये उनका मेंटल सेटिस्फैक्शन है। 72 हूर के बारे में तो, और ये वर्जिन खूबसूरत महिलाओं के बारे में, कोठा और चकला के बारे में तो बोला ही नहीं है कुरान में। मतलब ये अपने हमारे नौजवानों को, मुसलमान कम्युनिटी के नौजवानों को ठरक की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन की तरफ एक बार भी नहीं कहते हैं कि काइंडली आप लोग इकरा फॉलो करें। मैंने कई बार बोला है कि भैया हम लोग के बारे में भी कुछ हदीस लिखते हुए कुछ सोच लेना चाहिए कि औरत को क्या मिलेगा। माँ कसम, मैं तो मतलब इतनी बड़ी फैन हूँ ब्रैड पिट की कि मैंने कहा कि तुम लोग 72 रखो, मेरे को सिर्फ एक ब्रैड पिट दे देना। जन्नत में ब्रैड पिट चाहिए नाजिया को। वो बोलते तो है कि आपको मिलेगा ना कि आप हूरों की सरदारनी बनेंगे, ये शर्म। देखिए अमन, मुझे कोई शौक नहीं है, इज्जतदार फैमिली से मैं हूँ, और हम तमाम पढ़ी लिखी औरतों को कोई शौक नहीं है कोठा का अम्मा बनने का और खाला बनने का। ये तो हम सरदारनी बन करके अपने शौहर को हम वर्जिन खूबसूरत लड़कियां भेजेंगे, तो ये तो प्रोस्टिट्यूट एरिया में अम्मा और खाला का काम होता है। चकला के अंदर तो यही होता है भाई। तो एक तो मरते मरते तक मुस्लिम कम्युनिटी हमको इज्जत नहीं दे रहा है, हमको आरएसएस की दलाल और नकेल बोलता है। अब मरने के बाद तो और भी गंदा हो जाएगा कि हम अपने शौहर की ही दलाल बन जाएंगे, उसको वर्जिन हूरें पहुंचाएंगे बिस्तर गर्म करने के लिए। तो इसलिए पार्शियलिटी यहीं पर खत्म होगी जब इनको वर्जिन 72 हूरें मिलेंगी और मुझे ब्रैड पिट। ये कुछ भी बोल सकते हैं अंबर, कुछ भी, एनीथिंग। और अगर आप इनसे सही जवाब मांगिएगा, जो आप पहले भी बोल रही हैं कि आप इनसे सही जवाब मांगिएगा, तो ये आपको डिफेम करें। इसके अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप सिर्फ, मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ, आप भी पूछिए कि भाई साहब ये 72 हूर के बारे में कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है। देखिए आपको चिल्ला चिल्ली, गाली गलोच, दौड़ भाग, कूद फान सब करेंगे, लेकिन वो आयत नहीं बताएंगे, वो आयत नहीं बताएंगे। मैं यही बोल रही हूँ कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि जो आपकी बात के साथ अग्री ना करे वो हूर, प्रोस्टिट्यूट और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन, अलग अलग लेवल से आप उनको नवाज दीजिए। देखिए अंबर, मैं एक कोई भी मॉडरेट कोई चीज ना, तो जब हिजाब बुर्के की बात हो तो या तो बिकनी की इसके समर्थन में उतर आते हैं या फिर बुर्के हिजाब की, कहीं पे भी मॉडरेशन नजर नहीं आता। क्यों भाई? नहीं, इसको मैं बहुत अलग तरीके से सोचती हूँ। एवरी पर्सन हैव देयर ओन परसेप्शन।
ये जमाने से चला आ रहा है कि जब भी बहुत उठती हुई कोई मुसलमान औरत होती है तो जब भी उसे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है तो वो दब जाती है, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। अगर मुझे पर्सनली अंबर मैं भी बहुत अटैक सहती हूँ, बहुत गंदी बातें मैं सुनती हूँ, तो मुझे जब भी ये बिकिनी और नाच और गाने के बारे में कहा जाता है तो भाई बॉडी मेरी है ना, ये मेरा जिस्म है ना, मैं बिकिनी पहनूं, मैं बुर्का पहनूं, मैं हिजाब पहनूं, मैं जो भी पहनूं, इससे आपको बोलने की क्या जरूरत है? आपकी दाढ़ियों से भी बहुत मुझे नफरत होती है, शेव कर लीजिए। और ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दाढ़ी टोपी, कितने ऐसे मुसलमान हैं अंबर, आप मुस्लिम एरिया मोहल्ला में जाइएगा जो लुंगी के अंदर चटी नहीं पहनता है और खड़ा होता है। आप ऐसे कितने पीर के पास जाइएगा, मैं बता देती हूँ आपको, मुझे कोई डर नहीं है। हमारे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक फुरफुरा शरीफ है जिसके पीरजादा वहां पर बहुत सारे, एक चाइनीज मौलाना टाइप करके है, वो व्हाइट लुंगी, हाँ पूरा चाइनीज मौलाना टाइप से है, व्हाइट लुंगी और व्हाइट कलर का एक आधा कुर्ता पहनता है, बस मतलब नजरें झुक जाती है जब वो धूप में खड़ा होता है। तो सोचिए कि कितना गुनाह कर रहे हैं दाढ़ी टोपी रख करके, और ये हमको कहते हैं कि तुम बहुत खराब हो। तो ये जो इन लोगों ने प्रोपेगेंडा बनाया है ना कि हम झूठे एलिगेशंस रखेंगे तो लड़कियां जो है ना वो इमोशनली ब्रेक डाउन होंगी और वो अपने कदम को पीछे कर लेंगी और फिर से वो मर्दों का राज आ जाएगा। अमर यही चीज को हमको तोड़ना है, हमको इसी चीज को खत्म करना है कि तुम मुझे जितना भी नंगा कर सकते हो तुम करो, हम अपनी जुबान को खामोश नहीं करेंगे। और जिस दिन ये इन लोगों को समझ में आ गया ना कि अब ये जो मुसलमान लड़कियां हैं ये सर पे कफन बांध कर निकली हैं, आप देखिएगा धीरे धीरे छटते चले जाएंगे।